बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां स्वर्गीय दादा ईश्वरदास रोहानी की पुण्य स्मृति में आगामी 1 जुलाई 2026 को जबलपुर के मानस भवन में दोपहर 3:30 बजे गौरव शिखर सम्मान 2026 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। दादा ईश्वरदास रोहानी ने अपने जीवन काल में राजनीतिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और जनहित के क्षेत्रों में कई अनुकरणीय कार्य किए हैं। उनके सेवा कार्यों की इस अनूठी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आयोजन समिति ने इस वर्ष एक नई पहल की है। इस सम्मान समारोह में शिक्षा, समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण, संस्कृति, युवा प्रेरणा, सनातन ज्ञान, चिकित्सा, पत्रकारिता और न्याय जैसे 12 विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महान विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। इस गरिमामय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य भारत एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जनरल हरविंदर सिंह बख्शी रहेंगे और इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री जगदीश देवड़ा और लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह भी शिरकत करेंगे। आयोजन समिति के संरक्षण और विधायक श्री अशोक रोहानी भी इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद रहेंगे। रमाकांत दुबे, ब्यूरो चीफ, जबलपुर। निश्चित रूप से जबलपुर के लिए हम सब के लिए एक बड़ा ही गौरव का दिवस है। दादा ईश्वरदास रोहानी जी का जन्मदिन 30 जून को हमेशा से मनाते आ रहे हैं, परंतु इस साल हम लोग 1 जुलाई को दादा के नाम से गौरव शिखर सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस गौरव शिखर सम्मान समारोह के आयोजन समिति में मुझे रहने का सौभाग्य मिला और निश्चित रूप से जहाँ 12 विधाओं के साथ वो ऐसी विधाएं जहाँ हर कोई अपने अच्छा कुछ देने की कोशिश करते हुए उन्होंने कार्य किया है, तो दादा के याद में ऐसी 12 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव का विषय है और न केवल हमारे लिए बल्कि हम तो कहते हैं हमेशा से ही कि दादा जिस मार्ग पर चले थे, सेवा समर्पण के मार्ग पर, उसी मार्ग पर अशोक भैया और विजय भैया दोनों एक साथ चले हैं। क्योंकि जैसे कि पुराणों में कहा है, भाग्यवान मातृ पुण्य न पितृ पुण्य न मोक्षवान, आत्मवान आत्म पुण्य न। वैसे ही जैसे कि दादा थे आत्मवान, वैसे ही अशोक भैया भी आत्मवान होते हुए ऐसा एक पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई। बिना प्रचार के काम कर रहे हैं ऐसे लोग, जैसे इसमें एक उदाहरण मैं आपको दूं कि कुटुंब प्रबोधन, 4 पीढ़ियां एक साथ 94 साल के कोई रह रहे हैं और 94 साल के साथ 40-50 का परिवार एक चूल्हे पे रह रहा है। ऐसे लोगों को ऐसे हम प्रेरणा देने, इस लोगों को प्रेरणा मिले कि आज भी ऐसे समय के संयुक्त परिवार चल रहे हैं। तो ऐसी विधाओं को हमने निकालकर चयन समिति ने इसमें चयन किया है और हमने चयन समिति को स्वतंत्र छोड़ा कि आप अपने हिसाब से करें, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। आप जो निर्णय देंगे बंद लिफाफे में हम उसको स्वीकार करके 1 तारीख को खोलेंगे, यह हमने निर्णय लिया। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराई से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ कि आपने हमेशा दादा के समय रहते हुए भी दादा की सेवा कार्यों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया था। और आज भी हमने जो फिटनेस के लिए दौड़ की, उसमें भी बहुत लोगों ने सहयोग किया सभी ने। और अभी रक्तदान था, आज रोजगार मेला था, ये सब हमने कार्यक्रम किए जो दादा के प्रकल्प थे, उनको हमने निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया। उद्देश्य सिर्फ ये है कि दादा के इन सेवा कार्यों को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहें। आप लोगों का जो सहयोग मिलता है उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त